अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर 19 के एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। सवाल सबसे पहले क्वेश्चन एमसीक्यूज़ आपके पास है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय मैग्नेटिज्म इन्वॉल्व द कन्वर्जन। हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय मैग्नेटिज्म में इन्वॉल्व कौन होता है, कौन सा फिनोमिना इन्वॉल्व होता है। द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आपको कई बार भी नज़र नहीं होगा कि हमने केमिकल को यूज़ किया होगा, आपको कई बार भी नज़र नहीं आया होगा, तो ये तो गलत है। द यूज़ ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फॉर पावर जनरेशन। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सी आपके पास है, द मूवमेंट ऑफ कंडक्टर्स विथ इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये सही आंसर है आपके पास, क्योंकि फैराडेज लॉ के हिसाब से जब भी हम कंडक्टर को मूव करेंगे या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, ये दोनों बातें आप जहन में बिठा लें, इस दोनों बातों को। जब भी हम कंडक्टर को मूव करेंगे या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिज्म तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगी, वरना तो नहीं होगी। अगर आप फ्लक्स या इन दोनों में से एक को आपने चेंज करना होगा ज़रूर। आप मैग्नेटिक फ्लक्स को हमेशा चेंज करते रहेंगे। अगर आपने कंडक्टर को रखा हुआ है तो आपने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते रहना है। अगर नहीं करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन नहीं होगी। मैग्नेटिज्म का ये उसूल है, फैराडेज साहब ने बताया था। तो मूवमेंट ऑफ कंडक्टर्स विद इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय मैग्नेटिज्म, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस होती है। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड जब कंडक्टर को मूवमेंट करवाते हैं तो इस पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। इंड्यूस ईएमएफ कैन बी जनरेटेड बाय रिलेटिव मूवमेंट नाउ एज द जनरेटर इफेक्ट। अच्छा, जनरेटर इफेक्ट से हम इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नाउ एज द ट्रांसफॉर्मर इफेक्ट। बिल्कुल, ट्रांसफॉर्मर इफेक्ट में हम जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड करेंगे, यहाँ पे इन लोगों ने हमें खुद कह दिया, जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ ज़रूर होगा, और इंड्यूस ईएमएफ हुआ तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ कह रहा है कि जनरेट होगा बाय रिलेटिव मूवमेंट नाउ ए जनरेटर इफेक्ट। जी बिल्कुल, जनरेटर इफेक्ट से हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से भी होता है, और इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर इफेक्ट। तो इन दोनों से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो एप्लीकेबल टू बोथ केस। सी आंसर करेक्ट होगा। अच्छा जी, तीसरा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इंक्रीज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। इसका आंसर ये होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे तो क्या ये कहा गया, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा होगा। अब ये किससे, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये इस तरह होगा, ये देखिएगा, इस फार्मूले से मैं आपको बड़ा करवाता हूँ। यह फार्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाई टी। ये देखिए, नंबर ऑफ टर्न्स का डायरेक्टली रिलेशन है। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है जी, ये फार्मूले से आपको दिखा रहा हूँ। अगर ईएमएफ को ज़्यादा करवाना है या इंड्यूस ईएमएफ को ज़्यादा करवाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स को आपको ज़्यादा करवाने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अच्छा जी, नंबर 4, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट्स। अच्छा, फैराडेज लॉ क्या कहता है कि हम यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर मैं देखता हूँ, क्यों आपको बताता हूँ मैं। डेटा इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये रहा जी, बिल्कुल बी। डेट द इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। को ये फार्मूला दिखाया था ना, ये देखिए, ये फैराडेज लॉ का फार्मूला है। ठीक है, फैराडेज साहब ने ये फार्मूला निकाला था। तो इस हिसाब से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, फ्लक्स को हमेशा चेंज करेंगे, फ्लक्स को रेट के साथ, टाइम के हिसाब से, तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। फैराडेज लॉ ये कहता है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। जितना ज़्यादा रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे उतना ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो फैराडेज साहब ये कहते थे, और सारे ये गलत है। लेंज लॉ प्रेडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस करंट। तो इसमें होगा, टू कंजर्व इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय स्टेटिंग द इंड्यूस्ड करंट विल अपोज द change causing it by following the direction applied based on the magnetic field to the magnetic field। तो इसमें करेक्ट आंसर आपके पास होगा लेंस लॉ। जो डायरेक्शन ऑफ लेंस लॉ जो प्रिडिक्ट किया था इंड्यूस करंट के डायरेक्शन के बारे में, उसने कहा था कि बाय स्टेटिंग दैट द इंड्यूस करंट विल अपोज द चेंज कॉजिंग इट, कि वो
जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ वो अपोज करेगा उस चेंज को जो उसने का जो उसको कास्ट कर रहा है, जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये कैसे? क्योंकि लेंस लॉ कहता है कि जब एक मैग्नेटिक फ्लक्स है, एक मैग्नेटिक कंडक्टर हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है जी, और जब हम इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो उसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा, वो करंट जो प्रोड्यूस होगा उस कंडक्टर में, वो जो फ्लक्स है ना उसको अपोज करेगा। अब ये कैसे करेगा? आप इसको छोड़ दे, ये इंडिकेटर की तरफ जब आएंगे तो आपको फिर पता सही लगेगा। यहाँ पर आप इसको इतना ध्यान रखें कि लेंस लॉ इस तरह करता है कि जो इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस होगा विल अपोज द चेंज काजिंग इट, जो चेंज इसमें कास्ट कर रहा है वो इसको अपोज करेगा। बस आप इसने याद रखें कि वो जो चेंज कास्ट करेगा, जो कुछ भी हो जाए, वो करंट हो चाहे वो फ्लक्स हो, जो चीज़ वो प्रोड्यूस करेगा, वो जो प्रोड्यूस हो रहा है वो जाके जो करंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है जी, वो करंट जाके जिस करंट को ये प्रोड्यूस हुआ है ना, जिस करंट को जिसने प्रोड्यूस किया था, वो जाके उसको अपोज करेगा। आप कम हो जाओ, बस करो। वो जाके उस चीज़ को अपोज करेगा जिस चीज़ ने उस करंट को बनाया था। वो करंट जब बनेगा तो वो जाके उस चीज़ को अपोज करेगा जिस चीज़ ने बनाया था, उसको कहेगा बस करो, मुझे और नहीं बनना, ख़त्म करो। तो लेंस लॉ के हिसाब से इस तरह है, ठीक है जी। अच्छा, नंबर 6, एडी करंट प्रोड्यूस। एडी करंट हमारे पास प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड डेट अपोज द इंड्यूसिंग फील्ड एंड काजिंग हीट इन द कंडक्टर। ये एडी करंट हमारे पास ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है जी। लेमिनेटेड आयरन कोर आर यूज इन इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफॉर्मर टू इंक्रीज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द कोर, ताकि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा पास हो सके। और दुनिया में हमारे पास हमने बहुत सारे इसको इस्तेमाल करके हमने आयरन का किया, हमने जिंक का किया, तो सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ लाइन्स जो पास होती है वो आयरन से होती है। आयरन जब हमने ट्रांसफार्मर में रखा तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ना वो आयरन में ज़्यादा गुजरी। हमने बहुत सारी चीज़ों को यूज़ किया, बहुत सारे मेटल को हमने यूज़ किया, जिंक को यूज़ किया, मैंगनीज को यूज़ किया, तो आयरन में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन्स पास हो रहे थे। तो इस वजह से हम इसको आयरन को यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमिना वेयर अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद इन अ कॉइल इंड्यूस एन ईएमएफ इन द सेम कॉइल। बिल्कुल, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ मतलब अपने ही कॉइल में, अपने कॉइल में इंडक्शन कर रहा है ये। तो जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो अपनी कॉइल में ये ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। तो इसको हम इस फिनोमिना को हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। अच्छा, 9वां जो है, ए इंडक्टर स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड विद इन अ कॉइल। ठीक है जी, हमें एक सबर करो, ठीक है, यही है मैग्नेटिक फील्ड विद इन इट्स कॉइल। ठीक है, कॉइल में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करता है, याद रखिएगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो कैपेसिटर नहीं है, कैपेसिटर वो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी वो कैपेसिटर स्टोर करता है, ठीक है। और इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करता है। तो इन दोनों में फ़र्क है, याद रखिएगा। इंसिक्यूज आता है, एमडीके में भी आता है। ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। इसमें आपके पास करेक्ट आंसर बी है। अगर इसकी बजाय अगर यहाँ पर ये नहीं होता, अगर ये ऑप्शन तो इसके बजाय यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन होता, तो आपने म्यूचुअल इंडक्शन को लगाना है। जब भी आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन आए ना, म्यूचुअल इंडक्शन, तो आपने उस पर डायरेक्ट टिक लगाना है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल पर बेस करता है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन हो और म्यूचुअल इंडक्शन भी हो तो आप बोथ ए एंड बी पर लगाए, ठीक है। फिर लेकिन अगर बोथ ए एंड बी नहीं हुआ और ये ऑप्शन भी था और आपके पास एक और ऑप्शन वो जो म्यूचुअल इंडक्शन था वो भी था, तो आपने म्यूचुअल इंडक्शन पे फिर टिक लगाना है, ठीक है। तो इसके बारे में ख्याल रखना। तो ये 10 MCQs थे, मैंने करवा दिए। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा अगर मज़ा आया तो।